गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का आज हम पाठ करेंगे। मैं करीब गीता पे 205 बार विजन दे चुका हूँ, पाठ कर चुका हूँ। एक चैप्टर लगभग रोज पढ़ता हूँ और 4 बार गीता का पाठ करता हूँ, लेकिन मुझे हर बार कुछ न कुछ नया मिल जाता है। गीता में 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। पहला अध्याय प्रस्तावना है और 18वां अध्याय उपसंहार है। 18 दिन ही महाभारत का युद्ध चला, जो कि सबसे भयंकर है। अभी तक जितने भी युद्ध हुए सबसे भयंकर है। आज ज्ञान विज्ञान योग 7वां अध्याय गीता में ज्ञान विज्ञान योग 7वें अध्याय को हम पाठ करते हैं। इसके बारे में बेसिक बात यही है कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मरते समय अधिदेव, अधिभूत, अधियज्ञ तीनों को मुझ में ही वो समझता है कि मैं ही हूँ परमात्मा। अधिदेव भी हूँ, अधियज्ञ भी हूँ और अधिभूत भी हूँ। उसका कल्याण होता है, वो तुम्हारा ही विश्व सरकार संसार में प्राथमिकता। फिर भी योगारूढ़ व्यक्ति भ्रष्ट भी हो जाता है और योग का प्रयास कर रहा है, ध्यान प्रयास कर रहा है, भ्रष्ट भी हो जाता है। तो उसके अच्छे कुलों में जन्म हुआ और द्वारा फिर पुनः उसकी जैसे मान लो कोई बच्चे ने 12वीं क्लास पढ़ी, उसके बाद क्लास पढ़ना छोड़ दिया, तो अगली बार उसका एडमिशन 13वीं क्लास से BA में या 13वीं क्लास से होगा। तो योग भ्रष्ट व्यक्ति जो अगले जन्म में अपनी योग की यात्रा जहाँ तक कर चुके हैं उससे आगे शुरू करेंगे। अब हम कोरोना पेंडेमिक की आज बात करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे और कुछ कहानियाँ भी देंगे। अभी हम गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते हैं। मयक श्री भगवान वाचा, भगवान तीन लोग बात करते हैं। आप भगवान, अर्जुन, संजय। श्री भगवान वाचा मासक्मना पार्थ योगम युञ्जनदाश्रया असंसे समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। हे पार्थ, प्रथम 6 अध्यायों के अंतःकरण को शुद्ध करने वाले निष्काम कर्म योग की अपेक्षा करने वाले मोक्षदायी ज्ञान योग और अष्टांग योग के संबंध में बताया। सबसे पहले निष्काम कर्म योग को बताया और उससे ज़्यादा अधिक अच्छा वो योग ज्ञान योग या अष्टांग योग बताया। अब दूसरे 6 अध्याय जो 7वां अध्याय शुरू हुआ है, भक्ति योग के बारे में बता रहा हूँ, उसको श्रवण करो। मेरे आश्रित योग अभ्यास करने से मत संबंधी समग्र ज्ञान प्राप्त करोगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ब्रह्म ज्ञान रूप जो ज्ञान है वह समग्र नहीं है, क्योंकि देह सविशेष ज्ञान नहीं है। जड़ी विशेष का परित्याग कर जो एक निर्विशेष चिंता प्राप्त की जाती है, उसमें ही निर्विशेष चिंता के विषय स्वरूप मेरा निर्विशेष आविर्भाव रूप ब्रह्म जो होता है वह निर्गुण है, क्योंकि वह देह आदि के अतिरिक्त तो सात्विक ज्ञान है उतना ही है। भक्ति निर्गुण वृत्ति विशेष है। भक्ति के अवलंबन से ही निर्गुण स्वरूप में जीव के निर्गुण नेत्रों से परिलक्षित होता है। भगवान के निर्गुण स्वरूप का अवलोकन करने के लिए भक्ति योगी स्वरूप में है और भक्ति योग करने से ही हम भगवान के निर्गुण स्वरूप को देख पाएंगे। ज्ञानम तेहम सब विज्ञान मिदम
वक्ष्यामि श्रेष्ठा यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज जातव्यम वशिष्यते। भक्तगण मुझ में आसक्त होने से पूर्व मेरे संबंध में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह स्वर्ग में ज्ञान होता है। अतः उसे ज्ञान कहते हैं। आसक्त हो जाने के बाद मैं संपूर्ण रूप से ज्ञान का उपदेश दे रहा हूँ, तुम श्रवण करो। इससे अवगत होने पर जगत में कुछ भी तुम्हारी जानने योग से नहीं रहेगा। भक्ति योग का ज्ञान आने के बाद में कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें जाननी है। मनुष्याणां श्रेष्ठेषु कच्चित् यद्यति सिद्धे यत्तामपि सिद्धानां कच्चित् जन्मां वेत्ति तत्वतः। पूर्व के 6 अध्याय में उल्लेखित ज्ञानीगण योगीगण 6 चिंता द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किंतु चिंतातीत विलक्षण भागवत ज्ञान उनके लिए दुर्लभ है। असंख्य जीवों में कदाचित कोई मनुष्य होता है, हजारों मनुष्यों में भी कोई कल्याण सिद्धि के लिए करते हैं। या हजारों सिद्ध लोगों में भी कोई मुझे था मेरे भगवत स्वरूप को तत्व जानते हैं। भगवान कहते हैं करोड़ों लोगों में से कोई एक व्यक्ति मुझे पाने की कोशिश करता है, और उन करोड़ों पाने वालों में से कोई भी एक व्यक्ति मुझे पाने होता है, तो अरबों खरबों लोगों में से कोई एक परमात्मा स्वरूप होता है। भूमिरापुन लो वायो खम मनो बुद्धिरेव्याचा अहंकार इत्यम में मिन्ना विकित प्रष्ठा। भगवत स्वरूप और भगवत ईश्वर ज्ञान का ही नाम भगवत ज्ञान है। उसकी वृत्ति है कि मैं तथा स्वरूप संप्राप्त शक्ति संपन्न तत्व विशेष ब्रह्म मेरे शक्तिगत एवं निर्विशेष भाव मात्र है, उसका स्वरूप नहीं है। श्रेष्ठ जगत की व्यात्रेकता से ही भिन्न संबंधित अवस्थित है। परमात्मा भी जगत में मेरा शक्तिगत एवं आविर्भाव विशेष है, फलते यह भी अनित्य जगत संबंधी तत्व विशेष है। उसका भी नित्य स्वरूप नहीं है। भगवत स्वरूप ही मेरा नित्य स्वरूप है। उसमें मेरी 2 प्रकार की शक्ति का परिचय होता है। एक शक्ति का नाम है बेरंगा या माया शक्ति। ज़्यादातर लोग उसी में लोग हैं माया शक्ति में संसार में, और जड़जनी होने के कारण इसे अपरा शक्ति भी कहा जाता है। मेरी अपरा या जड़ संबंधी शक्ति की तत्व संख्या को लक्ष्य करना चाहिए। भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश ये 5 महाभूत हैं, तथा सब स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 इनकी मात्राएं हैं। इस पर 10 तत्व गृहीत होते हैं। अहंकार तत्व में कार्यभूत इनकी इंद्रियां और कारणभूत ग्रह तत्व गृहीत होते हैं। केवल तत्व समूह में प्रधान रूप से भिन्न भिन्न कार होने के कारण मन और बुद्धि को तत्व के रूप में अलग बताया गया है। फलते वे एक तत्व हैं। वे समुदाय ही मेरी बेरंगा शक्ति ये माया शक्ति और डिटेल बता रही हैं कि 5 महाभूत हैं और 5 उनकी मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो हम इस माया में ही फंसे हुए हैं, जो कि हमारी भगवान की बेरंगा या माया शक्ति है। अपरे वन्या प्रगति विद्धि में पराम जीभूता महाभावो एदम दादते जगत। इसके अतिरिक्त मेरी एक तरस्ता प्रगति है
से प्राप्त प्रगति कहा जाता है। यह प्रगति चेतन स्वरूपा और जीव स्वरूपा है। समस्त जीव उसी शक्ति से निःसृत होकर इन जड़ जगत को चेतन विशिष्ट किए हुए हैं। मेरी अंतरंगा शक्ति से निःसृत चित्त जगत और भेदंगा शक्ति से निःसृत जड़ जगत, इन दोनों जगतों के उपयोगी होने के कारण जीव शक्ति को तटस्था शक्ति कहा जाता है। एततो नीनि भूतानि सर्वाणि त्योपधारया यं कश्चन जगता सर्वय प्रलयस्तथा। चित समस्त जड़ और तटस्थ जगत इन दोनों प्रवृत्तियों से ही निःसृत है। अतः भगवत स्वरूप में ही समस्त जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण है। मतय परत्रम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय हुई सर्वमिदं प्रोतम सूते मणिगणा एव। ये धनंजय मुझसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। जिसका धागे में मणियाँ घुसी हुई रहती हैं, उसी को समस्त विश्व में अवस्थान रहता है। वसो मस्तु कौन्ते पूर्वास्मि शशिषु देयो परमेश्वर वेदेषु शब्देखे पुरुषं वसु। ये कौन्ते में जल का रस चंद्र की शुरुआत समस्त वेदों का प्रणव आकाश का सब मनुष्यों का पुरुष है। वो हर चीज़ में भगवान अपनी पहचान बता रहे हैं कि कौन होना चाहिए। पुण्यो गंध पृथ्वी व्यांच तेजस्साम भावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्सु। मैं पृथ्वी की पवित्र गंध हूँ, सूर्य का तेज सभी भूतों का जीवन तथा तपस्वी का तप हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि वृद्धि मतास्मि तेजस्ते जस्वामहम्। ये पार्थ मैं सभी भूतों का सनातन जीव, वर्तमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवंताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्म वृद्धो भूतेषु कामोसी भर्तसम। ये भर्तसम में बलवानों का आसक्त और आकार है। बल और सभी भूतों में संतानोत्पत्ति मात्र के उपयोगी धर्म संगत काम है। सभी भूतों में संतानोत्पत्ति मात्र के उपयोगी धर्म संगत काम हूँ। ये चेप सात्विका भावा राज शास्त्रता शास्त्र में मते वेति सानबुद्धि न तवे हम तेसु ते मई। सात्विक राजसिक और तांत्रिक जितने भी प्रकार के भाव समूह हैं, वे समस्त मेरी प्रगति के गुणाकार हैं। मैं उन गुणों में स्वाधीन हूँ, किंतु वे समस्त मेरी शक्ति के अधीन हैं। त्रिगुण में भाविर्दविमि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभि जानाति मामेभ्यं परम व्ययम्। मेरी अपराध प्रगति के तीन गुण हैं, सत्य रज और तम, द्वारा समस्त जगत मोहित है। अतः इन समस्त गुणों के अतीत और स्वतंत्र अव्यय स्वरूप मुझको नहीं जान पाते। देवी होसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये प्रबद्धन्ते माया मेताम तरंते। वे माया मेरी ही शक्ति है, अतः दुर्बल जीवों के लिए इसका अतिक्रम करना प्राप्त है, कठिन है। परंतु जो मेरा ही आश्रय ग्रहण करते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। न माम दुष्कृत्नो मूला प्रबदन्ते नराधमा
माया परहत ज्ञाना आश्रम भाव आश्रिता, असुर भाव का आश्रय कर दुष्कृत मूल नराधम और माया द्वारा आसन ज्ञान विशिष्ट, दुष्कृत मूल नराधम और माया द्वारा आसन विशेष ज्ञान विशेष, ये चारों प्रकार के लोग मेरी भक्ति स्वीकार नहीं करते हैं। नितांत वे जीवन वाले व्यक्ति ही दुष्कृत है। निरीश्वर नैतिक व्यक्तिगण ही मूढ़ है, क्योंकि वे नीति के अधीश्वर मेरा आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं। जो नीति के अंग के रूप में मुझे मानते हैं, परंतु नीति के ईश्वर के रूप में मुझे नहीं मानते, वे ही नराधम हैं। और जो ब्रह्मादि देवताओं की उपासना करते हैं कि तू मेरी स्वरूप जीव के नित्य स्वरूप अब अच्छे दस्तु के साथ जीव के अन्य संबंध स्वरूप तथा मेरे नित्यदास जीव में संबंध स्वरूप को नहीं जानते हैं। वेदांत आदि शास्त्रों का पाठ करने पर भी माया द्वारा उनका ज्ञान आवृत रहता है, साथ ही अच्छन ज्ञान विशिष्ट कहते हैं। जो बहुत देवताओं की पूजा करते हैं, इसका मतलब वो अच्छन ज्ञान विशिष्ट है कहते हैं, वो भी मुझे नहीं जान पाते। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृते नो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु साहसी ज्ञानी चा भक्तम। दुष्कर व्यक्तियों में जो मेरा भजन करना प्राय संभव नहीं है, को विवेक कमोन्नति के पथ पर नहीं है, उसमें वे आकस्मिक रूप में कभी कभी किसी को मेरा भजन प्राप्त हुआ है। वे जीवन में अवस्थित प्रकृतिवान व्यक्तियों में चार प्रकार के लोग मेरे भजन के योग्य हैं। जो काम कर्म परायण हैं, ये प्राप्त क्लेश द्वारा संतप्त होकर मेरा स्मरण करते हैं। वे ही आर्थ हैं। दुष्कृत व्यक्ति ये आर्थ होकर कभी कभी मेरा स्मरण करते हैं, तो दुखी हो जाते हैं। दुष्कृत व्यक्ति आर्थ होकर मेरा भजन कर लेते हैं। पूर्वोक्त मूल नीतिवादीगण तत्व जिज्ञासा के क्रम में जब ईश्वर की प्रयोजनीयता का बोध करते हैं, तब तत्व जिज्ञासा रूप के क्रम से मेरा स्मरण करते हैं। पूर्वोक्त नराधम गण ईश्वर से संतुष्ट नहीं होने पर जब नीति के अधीश्वर को जान पाते हैं, तब वे वेद भक्त होकर यथार्थी के रूप में मेरा स्मरण करते हैं। आप जिज्ञासु, यथार्थी और ज्ञानी, इस तरह के चार व्यक्ति विजय होते हैं। जब ब्रह्म और परम ज्ञान को असंपूर्ण मानकर जीव मेरे शुद्ध ज्ञान का आश्रय करता है, तब माया द्वारा आच्छन्न ज्ञान विशिष्ट पुरुष का मायाच्छादन दूर होने पर पुरुष स्वयं को भगवत स्वरूप नित्यदास प्राप्त कर मेरी प्रवृत्ति स्वीकार करता है। फलते आदि लोगों के काम रूप कथाएं माने कष्ट, जिज्ञासुओं के सामान्य नैतिक ज्ञान बद्धता रूप कथाएं, जिज्ञासुओं के ज्ञान बद्धता रूप कष्ट, आदि लोगों के काम रूप कष्ट, अर्थार्थियों के समान पालों की सत्प्राप्ति की आशा रूप कष्ट तथा ज्ञानियों के भ्रमले एवं भक्त तत्व के अनित्य बुद्धि रूप कसाय, भगवत में अनित्य बुद्धि रूप कष्ट दूर होने पर ये चारों प्रकार के जीव भक्तिगत कार्य हो सकते हैं। जब तक कसाय वर्तमान रहता है, तब तक इन सभी व्यक्तियों में भक्ति प्रदानी होता है। चाहे दूर होने पर वे केवला अकिंचना या उत्तम भक्ति प्राप्त करते हैं। चार लोग ये फल कहते हैं। आत्म जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, वो कहीं न कहीं कष्टों से कष्टों से गिरे हुए हैं। उनकी जब तक चारों के कष्ट दूर हो जाते हैं, तो चारों लोग मेरी भक्ति कर सकते हैं। तेषां ज्ञानी नित्यमुक्तम एक भक्ति विशेषते प्रियो ही ज्ञानिनो तयर्थमेहम सचा मम प्रिया।
कसाय सुन, कष्टों तो सुन। आज जिज्ञासु अर्थात और ज्ञानी भी मेरे परायण होकर भक्त होते हैं, किंतु उनमें से ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान कसाय का परित्याग कर शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर भक्ति योग युक्त मुक्त होकर अन्य 3 प्रकार के भक्तों की अपेक्षा श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। इसका तात्पर्य है कि प्राप्त ज्ञानाभ्यास द्वारा चेतन स्वरूप जीव का स्वरूप कितना विशुद्ध होता है। कर्म इत्यादि कर्म कसाय आदि दूर होने पर भी उनके स्वरूप की स्थिति उतनी विशुद्ध नहीं होती। भक्त के संग में अंत में सभी को स्वरूप की अवस्थिति प्राप्त होती है। साधन में उपचार प्रकार के अधिकारियों में ये भक्ति विशेष ज्ञानी भक्ति मेरी विशुद्ध कार्य है। अब मैं भी उनका अत्यंत प्रिय हूँ। श्री सुखदेव आदि की भक्त ज्ञान पूर्ति ही उनके उदाहरण है। शुद्ध ज्ञान लभ भक्तों का साधन कालीन भक्त कहकर विशुद्ध तन्मय होता है। उसमें जड़ गंध प्रवेश नहीं कर सकती है। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात् में मतम आस्थिता साही युक्तात्मा मामेवानुत्तम। केवला भक्ति स्वीकार कर पूर्वोक्त सारी प्रकार के अधिकारी परम उदार होते हैं, किंतु ज्ञानी भक्ति स्वात्मनिष्ठता अर्थात चेतन निष्ठा अधिक प्रबल होने के कारण चेतन गति जो सर्वोत्तम गति में है उसमें बचते रहते हैं। वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं तथा मुझे अत्यंत वशीभूत करते हैं। वो नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानम माम प्रबंधते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जीव समूह अनेक जन्मों तक साधन करते करते ज्ञान लाभ करते हैं अर्थात चेतन निष्ठ होते हैं। चेतन निष्ठ होने के समय सर्वप्रथम थोड़े प्रमाण में जड़ त्यागकालीन अदेश भाव का अवलंबन करते हैं। उस समय जड़ी विशेष के प्रति ऋणात्मक विशेष धर्म के प्रति उदासीन होते हैं। चेतन धर्म में थोड़ी अवस्थिति होती है। चेतन विशेष धर्म को जानकर उसमें अंधक होते हैं। अंधक होकर वे परम चेतन रूप मेरी प्रवृत्ति स्वीकार करते हैं। उस समय वे ऐसा सोचते हैं कि यह जड़ जगत साधन नहीं है, बल्कि यह तो चेतन वस्तु का एक ही प्रतिफलन मात्र है। इसमें भी वास्तविक संबंध है। अतएव समस्त ही वास्तविक में है जिसकी ऐसी भक्ति होती है वे महात्मा दुर्लभ है। इस संसार को साधता है कि समस्त भगवान वास्तविक गति है, वो परम उच्च है, परम उच्च भक्त है। कामस्ते स्थिरत ज्ञाना प्रवदन्ते अन्य देवता तम तम नियमम मास्ताय प्रकृत्याय निशासुरा। आतादि व्यक्तिगण कसाय शून्य होकर मेरी भक्ति करते हैं। जब तक उनके कष्ट दूर नहीं हो जाते हैं तब तक वे सावते बहिर्मुख होते हैं। वे कामी होकर भी मेरे स्वरूप का आश्रय ग्रहण करते हैं। वे बहिर्मुखता को आश्रय नहीं देते। वे अत्यल्प काल में ही उनके काम को दूर कर देता हूँ। किंतु जो मुझको बहिर्मुख होते हैं ये काम द्वारा प्रज्ञान होकर शीघ्र ही तुच्छ फल प्राप्त करने के लिए उन फलों को प्रदान करने वाले देवताओं की वासना करते हैं। वे विस्तृत शत्रु मुझसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि वे अपने अपने तामसिक और राजसिक स्वभाव से विचारित होकर उन शुद्ध नियमों का पालन करते अनुरूप देवताओं की वासना करते हैं। यो यो याम याम यत्तनु भक्त सद्याचित मिच्छति तत्सत्यलाम श्रद्धाम तामेव धाम्यम। इसकी स्पृहा जिस देव मूर्ति की पूजने की होती है अंतरागामी में श्रद्धानुसार उसकी श्रद्धा को उस मूर्ति में अचल कर देता हूँ। रात्या श्रद्धा युक्त
स्यारावन्नियते लभते स तथा कामान मैं भीतान ही तान। वे श्रद्धापूर्वक उन देवताओं की आराधना करते हैं, उन देवताओं से मेरे द्वारा वे कामनाओं की पूर्ति करते हैं। अंतवत्तु फलम तेषां तत्वत्यमेक्षां देवान् देवयो यान्ति भक्तता यान्ति मामपि। जो जिस प्रकार की कामना करते हैं वैसा ही फल प्राप्त करते हैं। यही न्याय संगत है, क्योंकि देवता और देवलोक दोनों ही नित्य हैं, उनकी नित्य सेवा प्राप्त करते हैं। इसलिए मेरे भक्तगण सकाम होने पर भी नित्य फल स्वरूप यही बात करते हैं। जाकी रही कामना जैसी प्रभु मूरत देखी किंतु। जो जिस प्रकार की कामना करते हैं तो उस प्रकार फल पाते हैं। जो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त मुझे प्राप्त करते हैं जो मेरी कामना करते हैं। अव्यक्तम व्यक्तमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो ममाव्यय बनो तत्मतमम। बुद्धिहीन व्यक्तिगण तो मेरे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ अव्यय अपराकृत स्वरूप जन्म लीला आदि नहीं जानकर प्रपंचातीत मुझे मायिक मनुष्यादि की भांति जन्म ग्रहण करने वाला मानते हैं। वे कितना ही वेदांत आदि शास्त्रों को आलोचना को न करें तथापि वे निर्भोर हैं, क्योंकि वे सर्वोत्तम अव्यय सर्वश्रेष्ठ निष्ठ विजय संपन्न स्वरूप सर्वगत हैं। नाम प्रकाशा सर्वस्य योग माया स्वामृता मूलोऽयं नाभिजानाति लोको माम यम व्ययम्। मैं अव्यक्ता वर्तमान में सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर रूप में व्यक्त हुआ हूँ। ऐसा मत समझना मेरा श्याम सुंदर स्वरूप नित्य है। वे चित जगत के सूर्य स्वरूप समर्पित भाव होने पर भी योग माया रूपी छाया द्वारा जन साधारण की दृष्टि से ओझल लेता है। इसी कारण मूल लोग अव्यय स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। वेदायम संतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि मान्तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, नित्य सच्चिदानंद स्वरूप में समस्त अतीत विषय वर्तमान और भविष्य के स्थावर जंगम आदि भूतों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे अर्जुन, ब्रह्म और परमात्मा रूपी मेरे दोनों प्रकाश को जानकर भी माया व्यस्त समझ लोग मेरे लिए नित्य मध्यमाकाश श्याम सुंदर स्वरूप को नित्य नहीं जानते हैं। इच्छा देश समुत्थेन दंडमोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गयांति परंतपा। हे परंतप, हे अर्जुन, इसका कारण यह है कि जीव जब शुद्ध होता है तभी चित्तेंद्रिय के द्वारा मेरे नित्य स्वरूप को देख पाता है। जब वह बद्ध होकर सृष्टि के बीच वर्तमान होता है तब विद्यावश देश जनित दंड मोह द्वारा सभी सम्मोहित हो जाते हैं। उस समय और विद्वत प्रतीति नहीं रहती। मैंने अपनी चित्त शक्ति के बल से प्रपंच में अपने नित्य स्वरूप को प्रकट किया है एवं जड़ चक्षु के विषयीभूत हुआ है। तथापि माया द्वारा आच्छन्न होकर यह अविद्वत प्रतीति को प्राप्त होकर मेरे नित्य स्वरूप को अनित समझते हैं एवं उन लोगों का प्रभाव है। तेषां वनद कथम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते दंडमोहनी मूर्ता भजन्ते मां दृढ़ता। जिसने मेरे नित्य स्वरूप को विकसता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त किया है उसे श्रवण करो। पापाविष्ट असुर स्वभाव वाले लोगों को विद्वत प्रतीति नहीं होती है। जो धर्म संगत जीवन स्वीकार कर प्रभुत पुण्य कर्मों के द्वारा
अपने जीवन में पापों के पूर्ण रूप में समाप्त कर चुके हैं। वे ही सर्वप्रथम कर्मयोग स्वीकार करते हैं, बाद में ज्ञान और अंत में ध्यान योग द्वारा समाधि क्रम में मेरे चित्त तत्व को देख पाते हैं। विद्या द्वारा जो प्रतीति होती है वही विद्वत प्रतीति होती है। वही कर्म से अद्वैत अद्वैत रूप बंध से मुक्त और रणवती होकर मेरा वर्णन करते हैं। जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित एतांत में तेभ्यम तदितु किसन मध्यात्म कर्म चाखलम। जड़ शरीर में जरा मरण होता है। जीव का जो नित्य ध्येय को प्राप्त कर मेरे नित्य धातु की नित्य धर्म को प्राप्त करने को ही मोक्ष कहते हैं। मेरी साधन भक्ति द्वारा जो पुरुष जरा मरण रहित मोक्ष का अनुसंधान करते हैं उन्हीं का यथेष्ट है। वे उचित पुरुष ब्रह्मत अध्यात्म और तत्व तथा अखिल कर्मत्व को जानते हैं। समाधि भूतादि देवम माम सामी यज्ञंच ये विदुर प्राण काले पीचम माम ये विदुर्युक्त कैसा। जो अधिभूत तत्व अधिदेव तत्व और अधिक तत्व के सहित उसको जानते हैं वे ही मृत्यु काल में मुझे जान सकते हैं। तो मृत्यु काल में भगवान को कौन जान सकता है? जो जीवन भर भगवान की प्रार्थना कर रहा है। हमारी यात्रा तो बहुत देर में शुरू हुई, लगभग 59 साल की एज में शुरू हुई और केवल 2 साल या 3 साल हुए हैं। जन्म मान लो हमारी संन्यास की आयु केवल 3 वर्ष, जन्म की आयु 63 साल है, संन्यास की 3 साल है। और जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है कल जीवन हो ना हो। तो हम अपने विस्तार भगवत प्राप्ति के कार्य में भगवत प्राप्ति में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। जीवन भर पैसे के लिए भागते रहे और पैसा भी मिला, लेकिन पैसा किस काम का जब भगवान नहीं मिलता। हमारी यात्रा योग भक्ति योग नहीं पहुँच पाई। हम काव्यात्मक रूप से 7वें अध्याय का पाठ करते हैं, उसके बाद कुछ कोरोना की बात करेंगे। और इसे जानकर जीव के मिट जाए भवरो ज्ञान और विज्ञान का अर्जुन समझो। 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। मेरे आश्रय मत प्रणाम, योग जब हो जाएगा अर्थ मुझको जानकर संशय रहित हो जाएगा। ज्ञान या विज्ञान क्या है, तत्व का क्या सार है, मुझसे सुन विस्तार से, क्या सृष्टि का विस्तार है। मुझको पाने का नहीं सबको यहाँ उल्लास है, लक्ष्य में कोई खोलता बस एक रहते पास है। 8 वेदों के मेरे सृष्टि में आकार है, जीव लक्षित वेद सुन मन बुद्धि और अहंकार है। भूमि जल आकाश मेरे रूप के ही स्नायु हैं, ये सभी जलगति मेरी अग्नि एवं आयु वायु है। जल प्रगत माँ जानो ने अपरा है ये अभिव्यक्त है, श्रेष्ठ दारिद्र तरित मेरी पराती करती। उद्भव स्थित ना सब इनके ही अधीन, कारक करता मैं स्वयं करता हूँ स्वाधीन। तू प्रभासित भान की मैं शब्द हूँ आकाश में, पुरुष पौरुष वेद ओंकार रस जल लाश में। तपसी का तप तेज धागत मैं जीवन जीव का संबंध हूँ, सस्यामल धरती मैं ही पावन गंधी। धर्म सम्मत शास्त्र सम्मत तेज बल और काम हूँ, मैं सनातन बीजतम और सात्विक नाम हूँ। त्रिगुण में अद्भुत मेरी माया ये अपरंपार है, मम शरण मम नाम जपकर जीव होता पार। मुझ में निष्ठा या प्रतिष्ठा मेरा बल विश्वास है, ऐसा ज्ञानी भक्त की है जो मेरा दास। मेरी इच्छा के बिना पत्ता यहाँ हिलता नहीं, जबता इस विश्वास से जो जन्म के निशान नहीं।
कामनाएं वासनाएं भोग पाने के लिए, जपते हैं दुर्बुद्ध सब ऐश्वर्य पाने के लिए। अस्तु जो जिस भाव से जिस देव का धारण करे, मुझ में श्रद्धा भक्त का उस देव को धारण करे। मेरी इच्छा से सहज पाता है जो ऐसा योग है, सिद्ध कर उस देव को पाता विचित भोग है। किंतु फल का भोग कर अभाव हो अभाव है, मुझको पाता वह निरंतर जिसका मुझ में भाव है। पाक है संसार इच्छा देश का ही दंड है, इसमें मोह जीव फिर होता नहीं है छंद है। अस्तु निष्क्रिय होकर वो धारण करो, इस तरह निष्पाप हो मम धाम को धारण करो। जीव पर निर्भर यहाँ दो मार्ग हैं, दो यंत्र हैं, वो गया उद्धार दोनों ही बनाए मंत्र हैं। धन्य धन धुन ध्वनि तो मुँह जूठा आकार, गिरजा और गिरेश की मुख छाया उल्लास। ज्ञान विज्ञान को मैंने संस्कृत में, हिंदी में और काव्यात्मक में पाठ किया। मतलब यही निकला कि भगवान को ही भजने से और मृत्यु के समय अधिदेव अधियक अधिभूत तीनों तभी कर पाएंगे। हम संन्यास की यात्रा बहुत जल्दी शुरू कर दें। अभ्यास से ही हम मन पर काम कर पाएंगे, मन से हम कर पाएंगे काम, मन को अपने बस में कर पाएंगे तो इंडिया भी हमारे बस में हो जाएंगे। अब कोविड के बारे में कुछ बात करते हैं। कोविड की बात हम रोजाना ही करते हैं, लेकिन कोई पेंडेमिक में सेकेंड लेयर तो उतार के ही है, और थर्ड लेयर के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों का कहना है, बहुत सारे रिसर्चर का कहना है कि अगस्त के थर्ड वीक में आएगी, जो अब आज से 100 दिन 103 दिन अभी खतरनाक हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि जो वेरिएंट आ रहे हैं वो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, नई नई म्यूटेशन हो रही है, वो क्योंकि वायरस भी हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, वो भी बचना चाहता है, हम ही बचना नहीं चाहते। हम वैक्सीन लगा रहे हैं बहुत तरह की, हम बचना चाहते हैं, वायरस भी अपने को बचाना चाहता है कि वह ना मरे, वह गायब खत्म ना हो। तो नए डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट आ रहे हैं, इनके अगेंस्ट में इनके ऊपर जो वैक्सीन की एंटीबॉडी डेवलप हो रही है वो इनकी प्रोटीन पर काम नहीं कर रही है। इन्फेक्शन तो वैक्सीन लगने के बाद हल्का हुआ, पीड़ित नहीं हुआ, लेकिन बहुत संभावना है कि इन्फेक्शन हो सकता है। और थ्रोम्बो एम्बोलिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, थ्रोम्बोजेनिक इम्यूनोजेनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो सकती है, और सारी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं जो कि और जो डिस्टिंग थे अल्फा बीटा गामा लैम्डा, तो उनमें होते हैं। दूसरी बात ये कि पोस्ट कोविड भी जो है लंग की डैमेज होने की वजह से फाइब्रोसिस हो गई, तो वो 8-10 महीने 12 महीने तक धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते रहें और मेंटल स्ट्रेस को तनाव रहित रहने की कोशिश करें, टूल लें, टूल का नाम लें, तो इस तरह से वो ठीक हो सकते हैं समय के साथ में। पोस्ट कोविड भी अपने आप में बड़ा भयंकर कॉम्प्लिकेशन है, और कॉम्प्लिकेशन केवल लंग में ही नहीं होता, नॉन लंग ज़्यादा इफेक्ट होता है, लेकिन और ऑर्गन भी जैसे किडनी है, ब्रेन है, हार्ट है, मायोकार्डाइटिस हो जाती है, पेरिकार्डियम हो गया, ये भी इफेक्ट हो सकता है। तीसरी बात ये कि अगर कोविड के साथ में इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन हो गया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया तो कैसे करेंगे? हमको ट्रीटमेंट कोविड का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल देने देना है, और इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए हमें कुछ एंटीवायरल ऑल्मीसाविर देनी है। दूसरी बात ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हमको ब्लड कल्चर कराना है और अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक देनी है। शुरू में तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हैवी एंटीबायोटिक लाइक मीरोपेनम और अच्छी एंटीबायोटिक देनी है, बाद में कल्चर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक देनी है। तो पोस्ट कोविड और लॉन्ग कोविड
की बात होगी, इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में बात होगी। ये वैक्सीन जो कोविड एक नई वैक्सीन बनी है जो ज़्यादातर केरला वालों ने बनाई है, वो DNA वैक्सीन है, न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन कहते हैं उसे। ये छोटे छोटे RNA वायरस कन्वर्ट हो जाती है, छोटे छोटे प्लाज्मिड बन जाते हैं RNA वायरस के, वो अलग अलग प्रोटीन जो होते हैं, अलग अलग वायरस के पार्ट होते हैं, उनके अलग प्रोटीन पर काम करते हैं। इस तरह ये वैक्सीन काम करेगी और 3 डोज लगती हैं इसकी। पहली डोज एक दिन पहली लगी तो उसका 28 दिन बाद दूसरी डोज और 56 दिन बाद तीसरी डोज। 3 डोज के बाद में थोड़ी सी इम्यूनिटी आएगी। अभी फेज 2 पाया है, ट्रायल में है और इमरजेंसी यूज के लिए इंडिया में सहमति मांगी गई। इतनी ही बातें हमें करनी है। दूसरी लहर तो बहुत भयंकर हुई थी, शायद तीसरी लहर इतनी भयानक नहीं होगी तो सही, लेकिन हल्की होगी। अब हम कुछ कहानियों को लेना चाहते हैं। जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही संस्कार हो जाता है। अच्छे व्यक्ति के लिए संस्कार अच्छा है, खराब व्यक्ति के लिए संस्कार खराब है। और सत्संग का मतलब ये है कि अच्छे लोगों की संगत। सत माने अच्छे, संग माने साथ। अच्छे लोगों का साथ ही सत्संग है। तो बस आज इतना ही, और कल हम गीता के 8वें अध्याय का पाठ करेंगे। गीता को तो जितनी बार पढ़ूंगा उतनी बार कुछ नई ज्ञान की बात प्राप्त होती है मुझे। तो मैं गीता को आज चौथी बार पढ़ रहा हूँ और 40-50 बार पढ़ने पर मुझे लगता है कि मैं इसकी जानकारी ज़्यादा कर पाऊँगा। लेकिन पठन नहीं करना हमको तो मनन करना है। एक श्लोक पढ़ा उसको अपने जीवन में उतारना है, तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा और भगवत प्रेम हो पाएगा, प्राप्ति हो सकती। आज इतना ही। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, प्रेम से सुना, इसके लिए बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके अंदर विराजमान अंतरूपी परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।